हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। आज आप लोगों के लिए हम इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एक ही क्लास में आज के ही क्लास में प्रत्यय का एक धांसू ट्रिक लेकर के आए हैं, जिसे आप समझ करके तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में एक भी प्रत्यय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। आज ऐसा चीज़ आपके दिमाग में सेट कर देंगे। इस तरह से आज आपको हम बता देंगे कि आपका जो है कोई भी सवाल प्रत्यय से संबंधित कोई भी सवाल आपका एक भी संस्कृत में आज नहीं बचेगा। आज देखिए, सबसे पहले प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी धातु के अंत में लगकर, किसी शब्द के अंत में लगकर, संज्ञा के अंत में लगकर के उसके अर्थ को बदल देता है। तो प्रत्यय यही है। प्रत्यय तीन प्रकार का होता है। क्या सब? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो सर्वप्रथम हम आज देखेंगे, आज के क्लास में आप लोगों को हम बताने के लिए जा रहे हैं बाबू कृदंत प्रत्यय। क्या बताने जा रहे हैं? कृदंत प्रत्यय। ये इस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु अर्थात क्रिया के अंत में ही लगता है। यही ध्यान रखना है कि कृदंत प्रत्यय जो होगा वह हमेशा धातु के अंत में लगा हुआ रहेगा। ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, जिसमें मुख्य प्रत्यय आज आप लोगों को हम बता देंगे। और इस मुख्य प्रत्यय में देखिएगा, सबसे पहला प्रत्यय होता है पूर्वकालिक प्रत्यय। पहला क्या होता है? पूर्वकालिक प्रत्यय। और पूर्वकालिक प्रत्यय के अंतर्गत दो प्रत्यय आता है, कत्वा प्रत्यय और लियप प्रत्यय। क्या सब आता है? कत्वा और लियप। कत्वा प्रत्यय जब धातु के अंत में लगता है तो त्वा उसका शेष बच जाता है। जैसे देखिए, पठ धातु में कत्वा लग गया तो पठित्वा हो गया, गम में कत्वा लग गया तो गत्वा हो गया। तो त्वा जब धातु के अंत में लगा हुआ रहेगा तो वह कत्वा प्रत्यय होगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। इसी तरह से लियप प्रत्यय जब धातु के अंत में लगता है, कहाँ पर? जहाँ पर कि धातु में उपसर्ग रहता है। जब धातु में उपसर्ग लगा हुआ रहता है तो वैसे धातु में लियप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जब धातु में लियप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसका यो शेष बच जाता है। यही याद रखना है, यो नहीं तो त्वा और यो। त्वा जब लगा हुआ रहेगा तो कत्वा होगा, और यो यदि धातु के अंत में लगा हुआ रहेगा तो लियप प्रत्यय होगा। जैसे आ में नी, आ उपसर्ग है, नी प्रत्यय है, नी धातु है और लियप प्रत्यय लग गया तो आनी है। प्रो दा में लियप लग गया तो प्रदाय। प्रो उपसर्ग है, दा धातु है, देना है, और आ है, आ जो है उपसर्ग है, और दा फिर क्या है? धातु है, उसमें लियप प्रत्यय लग गया तो आदाय, मतलब देकर। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि यह पूर्वकालिक क्रिया में होता है, अर्थात जब करता है एक साथ दो काम करता है। नहीं, जैसे वह खाकर पढ़ता है, वह बैठकर पढ़ता है, तो ये कर वाला जो क्रिया है वही तो पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें इस तरह से त्वा और लियप प्रत्यय आता है। दूसरा होता है भूतकालिक। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय, जिसके अंतर्गत कत और कतबतु आता है। क्या आता है? कत और कतबतु। तो कत जब धातु के अंत में धातु में लगता है तो शेष बच जाता है, और कतबतु जब लगता है तो धातु के अंत में पुल्लिंग में वन और स्त्रीलिंग में वती रहता है। जैसे गम में कत प्रत्यय लग गया तो गता हो गया, पुल्लिंग शब्द। पठ में जब कत लग गया तो पठिता हो गया। इसी तरह से नी में धातु में कतबतु लग गया तो नितवान हो गया। पा धातु में कतबतु प्रत्यय लग गया तो पीतवान हो गया, है ना? ये हो गया। तो कत रहेगा, कत प्रत्यय जब जुटेगा तो धातु के अंत में त रहेगा, और कतबतु रहेगा तो वान या वती रहेगा। वती स्त्रीलिंग रूप है, वान पुल्लिंग रूप है। इसी तरह से तीसरा होता है निमित्तार्थक कृदंत प्रत्यय, जिसके अंतर्गत मात्र एक प्रत्यय आता है, तुमुन प्रत्यय। और जब तुमुन प्रत्यय धातु के अंत में लगता है तो धातु के अंत में तुम शेष बच जाता है। जैसे पठ में तुमुन लग गया तो पठितुम हो गया,
पा में तुमुन प्रत्यय लग गया तो पातुम हो गया। तो तुम यदि धातु के अंत में लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना है बाबू, क्या समझ जाना है कि इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान कालार्थक कृदंत प्रत्यय, जिसके अंतर्गत दो प्रत्यय आता है, सत्री और सानच। क्या आता है? सत्री और सानच। जब सत्री प्रत्यय जुटता है धातु के अंत में तो अत शेष बचता है, याद रखिएगा, अत क्या बचता है? अत। और सानस में जब होता है जुटता है तो आन। सानस सानच में आन शेष बचता है और सत्री में अत। जैसे भू में सत्री प्रत्यय लग गया तो भवत हो गया, गम में सत्री लग गया तो गच्छत हो गया। इसी तरह से जब पठ में लग जाएगा सत्री प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? या है पठत हो गया, है ना। इसी तरह से जब सेब में सानच प्रत्यय लग गया तो सेब माना, दा में सानच प्रत्यय लग गया तो दियमाना हो गया। एकदम हल्का सा है, कोई भारी चीज नहीं है। इसके बाद आता है विद्यार्थक कृदंत प्रत्यय, जिसके अंतर्गत दो प्रत्यय आता है, क्या सब? तबियत और अनियर। क्या आता है? तबियत और अनियर। जब तबियत प्रत्यय जुटता है तो उसके धातु के अंत में तब शेष बचता है। क्या बचता है? तब। जैसे देखिए गम में जब तबियत प्रत्यय लग गया तो गंतव्य, दा में लग गया तो दातव्य, सब में व्य, पुल्लिंग रूप में व्य, स्त्रीलिंग में व्या और नपुंसक लिंग में व्यम। ये याद रखिए। तबियत में तो का लोप हो जाता है और तब शेष बचता है। इसी तरह से अनियर में क्या होता है? आनिय शेष बचता है। जब अनियर प्रत्यय जुटता है तो आनिय शेष बचता है। जैसे केरी धातु में जब अनियर प्रत्यय जुट गया तो करनीय, दृश्य धातु में अनियर लग गया तो दर्शनीय हो गया। इस तरह से एकदम प्रत्यय आसान है। तो आज हम लोग ये कृदंत प्रत्यय के जो मुख्य कृदंत प्रत्यय है उसके बारे में पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं। इससे आशा है कि आप लोगों का इस कृदंत प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है अब आपके लिए नहीं बचेगा। और जो तद्धित प्रत्यय है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को इसी तरह से एक ट्रिक लेकर के पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि ये क्लास अच्छा लगे तो निश्चित रूप से जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृष्णा ट्यूशन सेंटर चैनल बीरपुर, यूट्यूब चैनल बीरपुर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर और लाइक से हमें एक ऊर्जा जोश आता है जिससे अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।